नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और सियासत में आज के वक्त में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नगर निगम चुनाव। पूरे राजस्थान में नगर निगम चुनावों का डंका बजा हुआ है, लेकिन गुलाबी नगरी और छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर में जब हम परकोटी की तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई दे रही है। एक मंदिर आंदोलन में एक्टिविस्ट की भूमिका में निभाए गए विजय शंकर पांडे जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मंदिरों की सेवा से सियासत का ये सफ़र क्यों हुआ, और क्यों मेट्रो जब बन रही थी तो जिसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने पर विरोध किया, सबसे ज़्यादा मंदिर आंदोलन में भाग लिया, वो आज क्यों सियासत के दलदल में पैर रख रहा है। मेरे साथ हैं विजय शंकर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मंदिर आंदोलन की जब बात होती है तो उस वक्त एक नाम एकदम से उभर कर सामने आया था, पंडित विजय शंकर पांडे। और आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आपको आज तक भी उसका श्रेय दिया जाता है कि जो मंदिर का आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वापस मंदिर बने, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मंदिरों की सेवा के लिए आपका नाम जाना चाहता है। तो मंदिर से सियासत तक का ये सफ़र क्यों तय किया गया? क्यों सोचा आपने कि आपको ये पार्षद चुनाव लड़ने चाहिए? श्री राधा गोविंदाभ्याम नमः। जयपुर शहर जो हेरिटेज कहलाता है वो गोविंद देव की नगरी कहलाता है, गोविंद नगरी, जो जयपुर में हर आदमी का आराध्य है। जब 9 अप्रैल 2015 को कोतवाली थाने के अंदर 10 अधिकारी होते हैं, मेट्रो पुलिस एडीएम वगैरह, और वो कहते हैं मंदिर वालों को कि साहब आपको मंदिर हटाने पड़ेंगे, तब मैंने वहाँ प्रश्न किया क्यों हटाने पड़ेंगे। मैंने प्रमाण दिया, शिवलिंग केवल स्थापित होता है, हटता नहीं है। बाकी सरकार है, सरकार के आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब ये विरोध हुआ तो मेरा आंदोलन करीब 3-3.5 महीने चला। आखिर सरकार झुक कर के रोजगारेश्वर को वापस बनाई उसी जगह पे, और सभी मंदिर वापस लाने के लिए कहा गया। और भी लोग इसमें जुड़े, और भी संस्थाएं जुड़ी। मैं ये नहीं कहता मैं अकेला, शुरुआत मेरी थी 9 अप्रैल 2015 को। तब से मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि क्या जयपुर में मंदिर और धार्मिक स्थल तोड़े जाए, सरकारें धार्मिक स्थलों पर कब्जे करे जाए, और हम लोग कब तक चुप रहेंगे। मेरा 20 वर्षों से एक ही काम है कि धर्म प्रचारक को धर्म के प्रति काम करना है, समाज सेवा करनी है। सवाल आया कि अभी जब नगर निगम चुनाव हुए तो मेरे मन में 15 तारीख को मेरा जन्मदिन था, 56वां जन्मदिन था। तब मैंने विचार किया कि फार्म आज ही भरना चाहिए। मैंने फार्म भर दिया निगम के लिए। हमारा वार्ड 70 आता है, वहाँ प्रॉब्लम हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक धर्म प्रचारक होने के नाते पार्टियों के ऊपर लेवल पे नहीं चलता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्रता से चलता हूँ। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी लोग समर्थन मिला मुझे, हमारे वार्ड का। लोगों ने कहा बैठोगे नहीं। हमने नहीं कहा ठीक है, हार से बड़ा तो हमारा कुछ नहीं होगा। तब मैंने गोविंद देव जी के हाथ जोड़ के कहा कि गोविंद, क्या मेरे बस में है, मुझे समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय कल 3 बज चुके, उसके बाद कोई बचा ही नहीं। पब्लिक सपोर्ट में रही और आगे भी रहेगी। हमारे यहाँ सभी जातियों ने मेरा को समर्थन करके खड़ा किया। तो आपको ये लगता है कि जो मंदिर आंदोलन में आपको समर्थन मिला, तमाम सारी जातियों का, मीडिया का, सब लोगों का, वो समर्थन आज फिर आपको मिलेगा, और उस समर्थन के बूते आप सियासत में उतर कर फिर वापस मंदिरों और धर्म की रक्षा में हमारा उतरना मकसद नहीं था। हमारा मकसद एक था, 100 वार्डों में एक वार्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर जनता, मेरा कहना है जनता पार्षद बनेगी, मैं सेवक बनूंगा उनका। अगर ये जनता ने दिखाया तो मेरा सोचना ये है, नगर निगम में कभी सरकारी आदेश मंदिरों के धर्म के खिलाफ आ जाता है तो वो मैं वहाँ उसको निपटाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। बाहर आंदोलन आने से पहले ये कहूँगा कि ये काम नहीं होगा। क्यों कि आज हमारे धर्म की कमज़ोरी है, सबके पास मठाधीश हैं, बोलेंगे नहीं और सरकार मानती नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा, हाल ही में 7 सितंबर को मंदिर खोलने का आदेश जारी कर दिया सरकार ने। मैंने उसका विरोध किया। जब अभी अधिक मास, कार्तिक मास ऐसे समय है, गोविंद देव जी जैसा मंदिर यदि खुलता है, गलता जी जैसा खुलता है, तो कोई भी मंदिर खुलो, भीड़ इतनी पड़ेगी, कैसे रुकेंगे।
तब सरकार चुप हुई, और आज भी हमारे गोविंद देव जी तो बंद है, जयपुर का आराध्य देव, और काफ़ी मंदिर खुले हैं तो बहुत सावधानी से खुल रहे हैं। सरकार ने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे। तो क्या मंदिर के लिए आवाज़ उठाने का ये सही प्लेटफॉर्म है, पार्षद बनना, निकायों में जाना? ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा कोई सपना नहीं है। पार्षद बन गया तो अभी 100 वार्डों में पहला वार्ड होगा वार्ड 70, इतनी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा मकसद पैसा नहीं है, नाम नहीं है, और आज भी धर्म के लिए प्रयासरत हूँ, आगे भी रहूँगा। आज एक आरोप आप पर लगता आया है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं। ना हम तो बीजेपी क्या ना कांग्रेस। मेरा कहना ये है कि मुझे जो गोविंद देव जी के साथ सेवा मिली हुई है, जिसमें हम सामूहिक विवाह करवाते हैं कन्याओं का बिना पैसे के, जिसमें हम बालकों की यज्ञोपवीत करवाते हैं, अनेकों अनेक धार्मिक आयोजन, जैसे होली का डांडा है, आज आपको पता है 20 वर्षों से हमारे यहाँ खजाने वालों के रास्ते होता है। और धर्म के लिए क्या है, मेरे को एक धर्म प्रचार ये करना है कि धर्म से आदमी जुड़ा रहे। आज अगर ये मान लो सपोर्ट ना भी करे तो मुझे इसलिए दुख नहीं होगा कि इनको मैं उसके बाद भी ये नहीं कहूँगा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूँगा। प्रयास मेरा उसके लिए पहले है, जहाँ हमारे विश्व जन कल्याण की भावना होती है मंदिर वालों की और धर्म वालों की, वहाँ यही रहता है। तो क्या स्वामी अग्निवेश और योगी आदित्यनाथ ये जब सियासत में आए तो यहाँ से एक प्रेरणा मिल रही है कि धर्म के लोग भी सियासत में आ सकते हैं? मेरा मकसद तो जयपुर शहर के मंदिर है, और मैं इस विषय में नहीं हूँ। यदि मैं जीत भी जाता हूँ तो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। भले मुझे अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इस्तीफ़ा देना मंजूर है, लेकिन मेरा मकसद मंदिर है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि देवालय, अब देवालय ज़मीन ज़्यादा बड़ा हो गया, आपको छोटा करना है, सरकार को आवश्यकता है तो उसको तो छोड़ दो। आपने तो मूर्तियाँ ही गायब करवा दी, आपने कोई बात का ही पता नहीं पड़ने दिया। ऐसे कितने मंदिर हैं जिनकी मूर्तियाँ गायब हुई है। तो मंदिर का आंदोलन जारी रहेगा, मंदिरों के लिए लड़ाई जारी रहेगी, और उस पूरी लड़ाई को और तरीके से लड़ने के लिए, सरकार के अंदर का भाग बनकर सरकार से लड़ने के लिए ये पहला पायदान चला है विजय शंकर पांडे जी ने। और अब इनका कहना है कि अगर मैं पार्षद बन भी जाता हूँ तो भी मंदिरों की सेवा लगातार जारी रहेगी, आंदोलन अगर कुछ गलत होता है तो भी जारी रहेगा, और मेरा काम मंदिरों की सेवा है, भगवान की सेवा है, समाज की सेवा है, और वो मैं लगातार करते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए।